उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 19 मार्च 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सबका पेंशन पेमेंट जनवरी, फरवरी, मार्च का आना चालू हो गया है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि ना तो अभी नए वृद्धावस्था पेंशनर का आ रहा है और अभी जो जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन आया है वो बहुत से जिलों में अभी आया ही नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि देखिए, माननीय जो सीएम जो है, उन्होंने जो होली से पहले ही, जैसे माननीय सीएम जो है योगी जी हर बार जो त्योहारों से पहले पेंशन का किस्त जो जारी कर देते हैं, इस बार भी ऐसा हुआ। ये अपडेट आ गई थी, देखिए मैं आपको बता दूं। अपडेट आपकी 22 जो तारीख को ही आ गई थी कि भैया अब उत्तर प्रदेश में जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन जो है लाभार्थियों को होली से पहले ही 1 माह का एडवांस भुगतान हो जाएगा और शुरुआत भी कई जिलों में हो गई। लेकिन मैं आपको बता दूं, हुआ हो ऐसा नहीं पाया। देखिए होता क्या है ना, कई बार कोई टेक्निकल इशू की वजह से नए जो बदलाव हो रहे हैं पेंशन में, अभी आपने देखा, अभी जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूं दोस्तों, साथियों, सबसे बड़ी जो अभी जो बदलाव हुआ है हाल ही में, अभी जो 13 तारीख में अपडेट आया है, उसमें अब जो नए वृद्ध जो आपका जो नई वृद्धावस्था पेंशन के लिए जो भी अप्लाई करेंगे, उनका डेट ऑफ जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो अब जो है आधार में अंकित जो है वो डेट ऑफ बर्थ से माने, मतलब कि उसमें नहीं माना जाएगा। आधार में जो डेट ऑफ बर्थ है वो, अब मैं आपको पूरी अपडेट में आपको पढ़ के सुना देता हूं। देखिए, आधार और जो जन्म तिथि की जो नए नियम में क्या बदलाव है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब वृद्धावस्था पेंशनर जो पेंशन के लिए आधार पर अंकित जन्म तिथि को आयु जो प्रमाण के रूप में मान्य नहीं माना जाएगा। इसके बजाय आपको परिवार रजिस्टर की प्रमाणित जो प्रति है, परिमाण जो आपको परिवार जो परिवार रजिस्टर की प्रमाणित जो आपको जो प्रति है, या आपकी शैक्षिक जो प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होगा वह मान्य होगा, वही जमा करना होगा, है ना। और इसी नए तरीके से अब आपकी, या तो आपको अपने डॉक्यूमेंट, आपने जो एजुकेशन हासिल की है उसके सर्टिफिकेट लगाने होंगे एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट आपसे कई जगह पे मांगी जाती है हाई स्कूल, वैसे ही आपको वृद्धावस्था पेंशन के लिए या तो आप हाई स्कूल की जो मार्कशीट लगाइए, अपने डॉक्यूमेंट लगाइए, या आप जो है अपने जो परिवार रजिस्टर की प्रमाणित जो प्रति लगाइए। इन दोनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको लगाना पड़ेगा। नई पेंशन जो है आपको जो ये जो बुढ़ापा पेंशन, यानी कि जो आप लोग कहते हैं उसको जो बुढ़ापा पेंशन कहते हैं, वृद्धावस्था पेंशन कहते हैं, तो उसके लिए ये इसके लिए एडवाइजरी आई है। तो जो नए नए नियम में बदलाव हो रहे हैं, नई वृद्धावस्था पेंशन डिले हो रही है। देखिए, सभी का जब भुगतान जो नए वृद्धावस्था पेंशन, मुझे जितने भी जिलों से कमेंट आया है उत्तर प्रदेश के, देखिए आपका भुगतान जब आएगा तो तुरंत एकदम अब देखिए इस महीने के अंत तक, या इस महीने के अंत तक जितने भी जो पुराने पेंशनियर है, जनवरी, फरवरी, मार्च वाले, या जिनका बैकलॉग वाला, जिनका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का नहीं आया है, उनका भी इस महीने के अंत तक आ जाएगा। साथ ही साथ अब जो जितने भी नए पेंशनियर हैं उनका जो रुका हुआ भुगतान है, वो जो पहली किस्त है वो जरूर आ जाएगी। लेकिन आप लोग अपने एक बात अब समझ लीजिए, बैंक खाते में एनपीसीआई से लिंक होना बहुत ही जरूरी है। डीबीटी एनपीसीआई होना बहुत जरूरी है। जो पेंशन का पैसा डायरेक्ट जो है बेनिफिट के ट्रांसफर के माध्यम से, यानी डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में भेजा जाता है। इसके लिए आपका बैंक खाता एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से लिंक होना अनिवार्य है। अगर आपका खाता आधार से लिंक नहीं है तो पैसा खाते में क्रेडिट नहीं हो पाएगा। इस बात का आप जो महत्वपूर्ण रूप से ध्यान दीजिए। और दूसरी बात, जो नए पेंशनियर है, पोर्टल पे आधार सत्यापन यानी ई केवाईसी पोर्टल पर अगर आपका मोबाइल नंबर को रजिस्टर करना है और आधार को ऑनलाइन सत्यापित ई केवाईसी करना जरूरी है। यदि आपका आधार कार्ड और जो पेंशन फॉर्म के नाम से स्पेलिंग में एक अक्षर भी गलती है तो वहां भी आपका पीएफएमएस में आपका भुगतान रोका जा सकता है, क्योंकि मिसमैच हो जाता है। मिसमैच के केस में आपका भुगतान वहां रोका जा सकता है। सो मेरे सभी उत्तर प्रदेश के नए जो भी नए पेंशनियर हैं या अप्लाई करने जा रहे हैं पेंशन में, अपने नाम, अपने पिता पति का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच मत रखिए। और एक बात बता दूं, देखिए मैं आपको जो बात बता रहा हूं शायद कोई नहीं बताएगा,
कुछ ऐसी बातें देखिए, जैसे आप एक मैं मान लीजिए मैं पेंशन ले रहा हूं, मेरा आधार कार्ड, मेरा बैंक, मेरा पेंशन ऑफिस में हर जगह एक अपना एक मोबाइल नंबर रखिए। मोबाइल नंबर चेंज मत करिए, अपना एक रखिए, उसको एक्टिव रखिए ताकि आपके पास सारी जानकारी आती रहे। देखिए मेरा काम है आपको सच से अवगत कराना ताकि आपके मन में किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। मैं आप लोग को वही जानकारी देता हूं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो और कोई भी आपको भविष्य में किसी तरह का पेंशन का समस्या ना आए। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, आप अपना स्टेटस को जो है आप उसको आराम से उसको चेक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जो आधिकारिक वेबसाइट है एकीकृत जो पेंशन पोर्टल है, लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, है ना। आप वहां जाके स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, है ना। तो आप अपना बैंक का जो देख सकते हैं, बैंक अकाउंट में कोई समस्या तो नहीं है, आप इससे सारी जानकारी ले सकते हैं कि भैया। और आप लोग को बिल्कुल निश्चिंत रहना है। देखिए नए पेंशनियर जिसका पहला किस्त है उसको पूरा जब से उनकी पेंशन बनी है तब से मिलेगा, जो चाहे आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2025 में वेरीफाई हुआ है, जब भी आपका अप्रूव हुआ तब से आपको जोड़ के मिलेगा, तो समस्या वाली बात नहीं है। साथ ही साथ जितने ऐसे पुराने पेंशनियर हैं जिनका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 का नहीं आया ना इधर आया है जनवरी, फरवरी, मार्च का, उनका एक साथ जो पेंडिंग ड्यू है बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। अगर मेरे उत्तर प्रदेश के दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, नए पुराने पेंशनियर को किसी भी तरह से पेंशन में कोई समस्या होती तो आप लोग का हर समय मैं उपलब्ध हूं। आप लोग मुझे कमेंट करिए, कमेंट की अपेक्षा मैं हमेशा करता हूं, जो कि आप लोग नहीं करते हैं। कमेंट प्लीज कीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जैसे ही पेंशन पेमेंट आए आप लोग जो कमेंट करके जरूर बताएं, और इस महीने के अंत तक, ये नवरात्र तक आप लोग का मोस्टली अधिकतर लोगों का आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।